अबे फाइट चल रही है। गिरा दिया, सबको गिरा दिया। गाइस मुझे पता है कि आप भी यही सोच रहे होंगे कि T1 प्लेयर इतनी ज्यादा तेज रिफ्लेक्स और इतनी ज्यादा एक्यूरेसी लाते कहां से हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है जायरोस्कोप की वजह से। गाइस पबजी इंडिया में 2018 में आया था, पर करीब एक साल तक प्लेयर्स को पता ही नहीं था कि जायरोस्कोप होता क्या है, जिसकी वजह से इंडियन टीम ग्लोबल लेवल जैसे PMPL, PMWI, PMGC पर परफॉर्म ही नहीं कर पाती थी। पर आज के टाइम पर 90% कॉम्पिटिटिव प्लेयर्स एंड 70% क्लासिक प्लेयर्स जायरोस्कोप यूज करते हैं। क्या आपको पता है कि आपका कंट्रोल लेआउट, आपका ड्रिल्स, आपका सेंसी, आपका जिगल और भी बहुत कुछ, ये सब आप जो करते हो वो सारी चीजें डिपेंड करता है जायरोस्कोप पर। और अगर आपने अपने जायरोस्कोप पर मास्टर कर लिया तो ऑटोमेटिकली आप इन सारे टॉपिक्स पर मास्टर कर जाओगे। गाइस इन सारी बातों से आपको पता लग ही गया होगा कि जायरोस्कोप को मास्टर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जायरोस्कोप को मास्टर कर सकते हो बाकी टॉप प्लेयर्स के जैसे, वो भी बेसिक से लेकर एडवांस तक। सो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पर ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपको अपने गेम प्ले में इंप्रूवमेंट लाना है और अगर आपको भी टॉप 1% प्लेयर में आना है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस वीडियो में मैं ऐसे हॉट टॉपिक्स पर बात करूंगा जिनके बारे में बीजीएमआई के टॉप प्लेयर्स को भी नहीं पता। एंड लास्ट में मैं आपको दूंगा प्रो टिप जो कि सीक्रेट है टॉप प्लेयर्स का, तो उसे बिल्कुल मिस मत करना। तो बढ़ते हैं सबसे पहले टॉपिक पर, जो कि है जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। देखो गाइस, जायरोस्कोप को मास्टर करने से पहले आपको अपने डिवाइस के अकॉर्डिंग अपनी सेंसी बनानी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि सबके डिवाइस में जायरोस्कोप अलग अलग तरीके से काम करता है। देखो गाइस, आपके डिवाइस का जायरोस्कोप डिपेंड करता है आपके डिवाइस के IMU पर, जिसे कहते हैं इनिशियल मेजरमेंट यूनिट। लो एंड डिवाइसेस पर 3 एक्सिस IMU, मिड रेंज डिवाइसेस में 6 एक्सिस IMU एंड फ्लैगशिप या टॉप गेमिंग फोन्स में 9 एक्सिस IMU होते हैं। तो आपको पता लगाना होगा कि आपके डिवाइस में कितने IMU हैं और उस IMU के अकॉर्डिंग आपके अपनी सेंसी बनानी होगी। वो सेट करने के लिए आप मेरी सेंसिटिविटी वाली वीडियो जरूर देख सकते हो। इस वीडियो से आपके सेंसी रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वीडियो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर नहीं तो फिलहाल आप मेरी ये वाली सेंसी यूज कर सकते हो जो कि मैं यूज करता हूं और अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा गाइज आप लोग मीडियम जायरोस्कोप सेंसी पर खेलो, बिकॉज इससे आप एनिमीज का जिगल इजिली ट्रेस कर पाओगे। अब बात करते हैं बॉडी पोजीशन की। तो आप दो तरीकों से खेल सकते हो। सबसे पहले आर्म को लॉक करके पिलो के हेल्प से, और दूसरा फ्री हैंड। मैं पर्सनली प्रीफर करता हूं लॉक आर्म को, बिकॉज ये बेटर सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और साथ ही साथ ये बचाता है आपको बॉडी पेन एंड हैंड पेन से। बात करें डिवाइस को होल्ड करने की टेक्निक को, तो आपको अपने डिवाइस को 15 डिग्री एंगल पर और अपने हेड को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखना है। इससे आपका डिवाइस पर विजन क्लियर होगा और आपको जिगल और एम में काफी आसानी होगी। बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, जो कि है हाउ टू कंट्रोल योर जायरो। जायरो को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं और दूसरा तरीका तो बहुत कम प्लेयर्स को पता है। पहला तरीका है जिसमें आप अपने रिस्ट को लॉक करके सिर्फ मोबाइल को टिल्ट करते हो, दूसरा अपने हैंड को अपने बॉडी से दूर लेके जाते हो। अब देखो गाइस, दोनों ही ऑप्शन बेस्ट है, बस आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा और देखना होगा कि किस में ज्यादा स्टेबल आपका स्प्रे जा रहा है। बात करते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिकॉइल कंट्रोल पर। अब देखो गाइस, बीजीएमआई में आप जब भी स्प्रे देते हो तो दो टाइप की रिकॉइल काम करती है। सबसे पहली वर्टिकल एंड दूसरी हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल रिकॉइल की बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने डिवाइस को टिल्ट करके कंट्रोल करना पड़ेगा। बस ध्यान देना गाइस, आपको हर एक गन के लिए अलग अलग स्पीड में टिल्ट करना है। फॉर एग्जांपल AKM का वर्टिकल रिकॉइल ज्यादा है तो ज्यादा तेजी से टिल्ट करना है और M416 का रिकॉइल कम है तो धीरे से टिल्ट करना है। जेंटल रिकॉइल की बात करें तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड पर और आपको अपने डिवाइस के सारे अटैचमेंट्स निकाल कर स्प्रे देने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये कि आपको स्प्रे देते टाइम अपने डिवाइस को टाइट पकड़ना है और होल्ड प्रेशर देना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है व्हीकल ट्रेसिंग। अब देखो गाइस, व्हीकल ट्रेसिंग के लिए आपको अपने एम और जायरो दोनों पर काफी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ट्रेसिंग को अच्छी करने के लिए आपको आना है ट्रेनिंग ग्राउंड पर, सामने दिए हुए ब्रिज पर स्प्रे देना है, लेफ्ट और राइट दोनों डायरेक्शन में। पर एक चीज का आपको ध्यान देना है, अगर आप राइट साइड स्प्रे दे रहे हो तो आपको अपने लेफ्ट हैंड से थोड़ा ज्यादा प्रेशर अप्लाई करना है, और अगर आप लेफ्ट साइड स्प्रे दे रहे हो तो राइट हैंड से थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना है, कुछ इस तरह से। अब बात करते हैं जायरो डिले की, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को डाउट था। अब देखो गाइस, बहुत सारे डिवाइस में जायरो सेंसर बहुत कम रिस्पॉन्सिव होता है, जिसकी वजह से हल्का जायरो डिले चलता है। तो उन प्लेयर्स को मैं सजेस्ट करूंगा आप अपने गेम मोड में जाके अपने डिवाइस के सेंसी रेस्पॉन्सिवनेस रेट को बढ़ा देना। और अगर ये ऑप्शन आपके डिवाइस में नहीं है तो आपको अपने जायरो को स्कोप ऑन मोड पर ही अप्लाई करके खेलना है। अब देखो गाइस, मैं आपको फॉल्स होप तो नहीं दूंगा, लेकिन इसका कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं। और ध्यान रहेगा इस बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी ऐप का यूज करते हैं, उससे आपकी बीजीएमआई आईडी 10 ईयर्स के लिए बैन हो सकती है, तो वो तो यूज बिल्कुल मत करना। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि है ड्रिल्स टू प्रैक्टिस जायरोस्कोप। तो गाइस, सबसे पहले ड्रिल के लिए आपको आना है इस लोकेशन पर और सामने दिए गए टारगेट को गिराना है, और जितना जल्दी आप टारगेट को गिरा पाओगे उतना ज्यादा आपका एम और जायरोस्कोप पर कमांड इंप्रूव होगा। दूसरे ड्रिल्स के लिए आपको आना है इस लोकेशन पर और सामने दिए हुए टारगेट पर लेफ्ट पिक राइट पिक करके एम लगाना है, कुछ इस तरह से। तीसरे ड्रिल्स के लिए आपको आना है इस लोकेशन पर और सामने दिए हुए टारगेट को स्प्रे करना है।
और स्प्रे करने के बाद आपको फिर स्लो मोड में चेक करना है कि आपकी स्प्रे की वर्टिकल रिकॉइल ज्यादा है या हॉरिजॉन्टल रिकॉइल की। अगर आपको और भी ड्रिल्स चाहिए तो आप चेकआउट कर सकते हो मेरी इस वीडियो को। आपको इन सारे ड्रिल्स को 15 डेज तक मिनिमम प्रैक्टिस करना है एंड ट्रस्ट मी गाइस, आपको रिजल्ट खुद दिखेगा। आप बस 1-2 दिन करके छोड़ना मत, एंड तक इसको प्रैक्टिस करते रहना। अब मैं आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं जिसको अगर आप यूज करोगे तो आपका ज़ायरो पर कंट्रोल 60% ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहला है अवॉइड स्क्रीन शेक। अब देखो गाइस, बहुत लोग स्क्रीन शेक देते हैं फाइट के टाइम और लोगों को लगता है कि इससे उनकी बुलेट ज्यादा कनेक्ट होती है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। लॉन्ग रेंज में तो फिर भी काम करेगी ये टेक्निक, पर क्लोज रेंज में बिल्कुल नहीं। अगर आप क्लोज रेंज में यूज करोगे तो इससे आपका हेड कनेक्शन काफी कम हो जाएगा। सो अगर मेरी पर्सनल सजेशन माने तो आपको स्क्रीन शेक करना अवॉइड करना ही होगा। दूसरे प्रो टिप की बात करें तो इसको बहुत सारे T1 प्लेयर्स यूज करते हैं। वो लोग अपने डिवाइस के पीछे गेमिंग कूलर जैसे एक्सेसरीज लगाते हैं जिससे उनका डिवाइस हैवी हो जाता है और उससे उनको प्रोवाइड होती है स्टेबिलिटी, एक्यूरेसी एंड कंट्रोल। सो आज के लिए इतना ही गाइज, और इस वीडियो से हम शुरू कर रहे हैं अपने चैनल की सबसे पहली सीरीज जो कि है प्रो सीरीज, और ये था उसका पार्ट 1। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दे देना एंड नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताना। अगर आपको जानना है बेस्ट कंट्रोल्स एंड जिगल्स के सीक्रेट्स तो आप मेरी ये वीडियो जरूर चेकआउट कर सकते हो।